तो कैसे हो मेरे जी? तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीटेट की तैयारी करते समय आप किन गलतियों को करते हैं और उन गलतियों से आप कैसे बच के रहेंगे। टोटल 6 गलतियां आपको बताऊंगा जो आपको प्रिपरेशन करते टाइम नहीं करनी है, उनसे बच के रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और जो मोस्ट कॉमन जो गलतियां, इनफैक्ट जितने भी बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, अगर उनसे हम अगर एग्ज़ाम हॉल के बाहर पूछ लिया जाए ना कि भाई आपका सिलेबस क्या है, तो उनको सिलेबस ही नहीं मालूम होगा। अगर उनसे ये पूछ लिया जाए ना एग्ज़ाम का आपका पैटर्न कैसा है, तो उनको पैटर्न ही नहीं मालूम। उनको सिर्फ़ इतना मालूम है 150 क्वेश्चन आने हैं और हमको जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हम जो है मतलब रट के गए हैं, और ये अगर आए तो ये नहीं करना है, ये आए तो इसको हमें टिक कर देना है। अगर आप पिछला भी रिकॉर्ड देख लोगे ना, मतलब 100 में 16-17 बच्चे पास हो रहे हैं। तो क्या पास हो रहे हैं? तो देखो भाई क्या गलतियाँ होता है कि बच्चों को सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न जो है नज़रअंदाज कर देते हैं बच्चे। सबसे मेन गलती ये होती है, और इसके लिए निदान क्या है? निदान यही है कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस मालूम होना चाहिए कि भाई सीटीपी में कौन-कौन से टॉपिक आने वाले हैं, मैथ में कौन-कौन से टॉपिक आने वाले हैं, एसएसटी में कौन-कौन से टॉपिक आने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस में कौन-कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ये सब कुछ अच्छे से आपको रटे हुए होने चाहिए मुँह पे। उसके बाद एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहना है, वो आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर से आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि आजकल जो है अब के जो एग्ज़ाम में है वो असर्शन एंड रीज़निंग ज़्यादा पूछने लगे हैं। तो आपको जो अपने टाइम का जो मैनेजमेंट करना है ना, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको जो है तैयारी भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तैयारी, जो है आप सीधा 2019-20 के पेपर जो है सॉल्व करके जा रहे हो, तो जो 2025-26 में आप नहीं टिक पाओगे। इस बात को लिख के रख लो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम होना चाहिए, और देन आप जो है एग्ज़ाम देने जाओगे। ये फर्स्ट हो गया था हमारा। ये हमारा सेकंड है। सेकंड क्या है? मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ना करना। बहुत से बच्चे होते हैं आलसी, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे ध्यान देते हैं, सिलेबस को पूरा करते हैं, और फिर उनको ये जो है अंदर से मिथ रहता है कि भाई हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, और वो अलग सा जो एक प्रेशर बनता है, एग्ज़ाम का जो फियर एक अलग से बनता है, फिर उनकी हवा टाइट हो जाती है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो है आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा एग्ज़ाम हॉल वाला। और इसका निदान क्या है कि मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा। जैसे ये बच्चे को देख रहे हो, ऐसी हालत आपको एग्ज़ाम हॉल में होने वाली है अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। और यदि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में मतलब उतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर आप बिना जो है मॉक टेस्ट दिए जाओगे। उसके बाद अपने मार्क्स का जो है रिकॉर्ड रखना है। ध्यान रखना 90 मार्क्स पे जनरल वालों के लिए पासिंग है, तो आप जो है 110 115 मार्क्स आपके आने चाहिए। जिस टाइम मैं सीटेट की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे किसी भी मॉक टेस्ट में ना 110, 115, 120 से कम नहीं आए थे। और लेकिन मेरा जो ओरिजिनल स्कोर था वो जानोगे ना, तो मतलब मैं भी हिल गया था। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, 10-15 नंबर का डिफरेंस आएगा। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि 90 नंबर अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हो तो 101% आप फेल हो जाओगे मेन एग्जाम में। तो 110 115 आपके मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे, तभी जाके जो है आप पास हो पाओगे। अदरवाइज 90 मार्क्स पे अगर मॉक टेस्ट आपका आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर का जो फियर अलग से होता है ना, वो जो उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग ही होता है, अलग ही लेवल का होता है। एक्सपीरियंस आपने नहीं किया होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो है एटलीस्ट 115 120 का टारगेट लेके चलना, तब जाके आपके 90 नंबर आएंगे। उसके बाद तीसरा क्या है? निरंतर पढ़ाई ना करना। भाई बच्चे जो है क्या करते हैं, एक दिन 5 घंटे पढ़ाई करते हैं और दूसरे दिन आराम से मौज करते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसका निदान क्या है? आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। निरंतर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? वही होगा जो फिर सबके साथ होता है। रिजल्ट वाले दिन आपको जो है पछताना पड़ेगा, बे यार काश थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, काश थोड़ी सी ये कर ली। बाद में पछताने से अच्छा अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, रेगुलर हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ। कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक समय निर्धारण कर लो। एक चीज़ बताओ मुझे, 4-5 महीने की बात है, ये एग्ज़ाम टल जाएगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फिर मेन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। अब क्या ज़िंदगी भर आपको सीटेट ही देना है क्या? बहुत पैसे हो गए क्या आपके पास? हज़ार-हज़ार रुपए सीटेट लेता है, उसके बाद हज़ार-हज़ार रुपए, 2000 रुपए के आप बैच खरीदते हो। तो कम से कम थोड़ा भी तो मतलब दिमाग लगाया करो ना कि भाई एक ही बार में क्यों ना हम इसको निकाल दें? क्यों बार-बार सीटेट वालों को हम अपना पैसा, सीबीएसई वालों को आप जो है हज़ार रुपए दोगे? और पढ़ाई ना कर पाने का जो एक मुख्य रीज़न है ना, वो फ़ोन है। आपकी हो गई है एक महिला मित्र, एक पुरुष मित्र आपके पास है, पूरे दिन लगे पड़े हो। अरे भाई एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह सीरियसली लो, और उसके बाद जो है फिर ये सारी देखो, ये सारी चीज़ें तो करोगे ही, और ये चीज़ें आपको किसी ने रोकी नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम है 2-4 महीने एटलीस्ट, मतलब बिल्कुल कम मत करो, लेकिन उसको थोड़ा-सा मतलब वो तो कर दो ना, लिमिट में करो ये सारी चीज़ें। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट,
नोट्स बनाओ भाई, नोट्स नोट्स हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये कर लेना, टीचर ने भी बोल दिया डाउनलोड कर लेना और आपने भी फिर डाउनलोड कर लिया, वो फिर डाउनलोड हो ही जाता है और वो फिर फ़ोन की गैलरी फ़ोन की जो है स्टोरेज में ही पड़ा रहता है, उसको फिर निकाल के कोई देखता भी नहीं है। आप एक कॉपी लाओ, पेन लाओ, जो पढ़ाया जाए, जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं सीडीपी की बेसिकली पढ़ाई कराता हूँ, और उसकी जो है अच्छे से नोट्स बनाओ। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं लगाते। अब आप कहोगे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर, देखो प्रीवियस ईयर वो होते हैं जो आपके पिछले सालों में सीटेट के द्वारा पूछे गए थे। मॉक टेस्ट वो होते हैं जो मतलब हम टीचर जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं जो मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो हम उससे संबंधित आपको जो है मॉक टेस्ट बना के देंगे। और प्रीवियस ईयर भी लगाया करो भाई, 5 साल के प्रीवियस ईयर 2019 से लेके अब तक के मैंने सारे प्रीवियस ईयर करा रखे हैं। आपको देखने में क्या जाता है, 15 क्वेश्चन का मैं सेट करा रहा हूँ और पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, मतलब 15-20 वीडियो करीब उसमें मैंने डाल रखी है। आप खोलोगे देखोगे तभी तो होगा ना भाई, ऐसे तो होगा नहीं। कहीं सोच रहे हो कि भाई वीडियो बन गई है और बस हमारे दिमाग में कोई घुसा दे, या आप सभी को ये भरम है कि वहाँ पे चीटिंग हो जाएगी। मैं दिल्ली में ही मैंने भी पेपर दिया है, ध्यान रखना दिल्ली में चीटिंग नहीं होगी, इस चीज को बिल्कुल नोट करके रखना। चीटिंग नाम की चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, कोई ना बताने वाला, क्योंकि वहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं ना, 150 क्वेश्चन को देख के बच्चे की हालत खराब हो जाती है। वॉशरूम तक जाने तक का टाइम नहीं होता, पानी एक घुट पानी पीने तक का टाइम नहीं होता है। सोचो आपको कौन ही कोई क्यों ही बताएगा, आप खुद सोचो। अगर आप लड़की नहीं हो तो आपको कौन ही क्यों ही बताएगा, और जो बता रहा है तो ये भी सोचो ना भाई कि वो क्या सही बता रहा है, क्या गारंटी है कि वो सही बता रहा है। तो ऐसे काम मत करो, प्रीवियस ईयर लगाओ आराम से, और इससे क्या होगा कि आपको जो है ना एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया, एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि असर्शन रीजनिंग किस तरीके से पूछा, और काफी सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और जो भी मार्क्स आ रहे हैं ना उसका रिकॉर्ड रखो। 90 मतलब मैंने बताया ना आपको, 115-120 के करीब मार्क्स अगर आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर में, तभी आप एक सेफ जोन में हो। अदरवाइज आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपकी लुटिया जरूर डूबेगी आपकी। इस चीज को नोट करके रख लो, गलतियों को सुधारो, उसका एक नोट्स बनाओ। अच्छा स्कार्फ फोल्डिंग क्या है, अच्छा स्कार्फ फोल्डिंग आपको समझ नहीं आया, चलो भाई इसका फोल्डिंग लिख लिया। अच्छा वाइगोस्की की थ्योरी मेरे को अच्छे से समझ, वाइगोस्की की थ्योरी लिख लो इसमें। अच्छा प्याजे की थ्योरी से मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा प्याजे की थ्योरी का जो वो लिख लो आप। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि जिस टॉपिक को आपको जो थोड़ा सा भी मतलब रिवीजन की जरूरत है, फिर आप उसको रिवीजन करोगे या उसको फिर से समझोगे। तो ये चीजें करना बहुत आवश्यक है। 5वां है रिवीजन ना करना। रिवीजन तो मतलब क्या ही मैं बताऊं, बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी गलतियां हो रही है, अब वो गलतियां क्यों हो रही है, सिलेबस कंप्लीट है, पढ़ाई आपने कर ली, इंजीनियर साहब बन गए आप, अब जो आप मकान बनाने जा रहे हो, नक्शा बना रहे हो, वहाँ पे जो गलतियां हो रही है क्यों हो रही है, आपने रिवीजन नहीं किया, जो आपको पढ़ाया गया उसको अच्छे से आपने पढ़ा नहीं। तो भाई रोज सुबह सुबह उठ के पहली बात जो हम पढ़ाते हैं आपको उसका रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, नए टॉपिक का जो है लिस्ट बनाओ, एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज हम क्या पढ़ने वाले, क्या नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टारगेट बनाओ क्या पढ़ना है, कितने देर में पढ़ना है। ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से करके चलोगे तो मजाल है कोई सीटेट या सीबीएसई आपको फेल कर दे। 90 नंबर तो बहुत कम है, आप जब मेन एग्जाम में जाओगे ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इस बात को ध्यान रखना आप। तो भाई रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्यारे प्यारे बच्चे रिवीजन कर रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल एक टेबल चेयर, बिल्कुल ऐसे नहीं सोफा वोफा में बैठ के कंबल अम्बल के अंदर ऐसे करके नहीं होगा रिवीजन, और गर्मी में एसी के अंदर बैठ के ऐसे करके रिवीजन नहीं होगा। प्रॉपर एक आपके पास टेबल होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, और अच्छे से जो उसको बैठ के अच्छे से रिवीजन करो, तब जाके जो है आपकी बात बनने वाली है। उसके बाद है प्रोक्रेस्टिनेशन और लास्ट मिनट प्रिपरेशन। अरे ये तो भाई साहब ऐसा होता है ना, ऐसी बात नहीं, हमने भी किया है भाई। बोर्ड के एग्जाम जब बिल्कुल नजदीक आ जाते थे ना, कल है एग्जाम तो 2 दिन पहले पढ़ेंगे, या सुबह सुबह पढ़ेंगे, या गेट के पास जाके पढ़ेंगे। भाई गेट के खुलने से पहले 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, वहां पे कॉपी किताब लेके चले गए और दिखा रहे हैं दूसरों गली वालों को, भाई देख लो भाई कितने पढ़ाकू है। ये आपको नहीं बनना है। एग्जाम सेंटर हॉल के बाहर गेट पे जाके जो है अदर पेरेंट्स को नहीं दिखाने की भाई बहुत पढ़ाकू हो, और आलसपन को छोड़ो, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखो। पढ़ने में आलस ना करना। अगर पढ़ने में आलस हो रहा है तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो भाई, आराम से सो, आराम से जाओ, कोई काम धंधा करो, मोमोस वोमोस का ठेला वेला लगाओ, चाय वाय बनाओ, क्यों कर रहे हो पढ़ाई। अगर पढ़ाई में ही आलस हो रहा है तो फिर आगे क्या बनोगे। आपके सपने तो बहुत बुलंद है ना, तो उस सपनों को बुलंद जो है सपने, उनको बनाए रखने के लिए आपको पढ़ना
देना होगा। पढ़ाई करने का एक अच्छा जो है मतलब एक तरीका है, 15-20 मिनट आधे घंटे पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, आधे घंटे पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, आराम से पढ़ाई होगी। कल के भरोसे बहुत से बच्चे बैठ रहे यार कल कर लेंगे, कल कल कर करके तो एग्जाम आ जाता है, फिर एग्जाम के जो गेट के बाहर आप पढ़ रहे होते, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं। ध्यान रखना, कल के भरोसे ना कल किसी का आया ना आएगा, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, इस वहम में ना रहे। जो करना है आज कर, अभी कर, इसी वक्त करो। कबीरदास का एक दोहा भी है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ल्या होएगी बहुरी करेगा कब। तो बेटा जो कल करने वाले ना वो अभी कर लो, और जो अभी करने वाले ना आज कर लो, इसी टाइम इसी वक्त कर लो। मैं इतना भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही आप जो है पढ़ाई को लेके बिल्कुल ऐसा मतलब बिल्कुल टॉपर बन जाओ। टॉपर नहीं बनना है हमें, सिर्फ एग्जाम पास करना है। सीटेट के नंबर कोई नहीं पूछेगा, टॉपर बनना होगा, मेन एग्जाम में बनना, वहाँ पे आपका नाम होगा, जिला में नाम होगा। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।